दुश्मन हमसे महज 50 गज की दूरी पर है। हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है। हम पर जबरदस्त गोलाबारी चालू है, पर हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। यह एक सैन्य अधिकारी द्वारा युद्ध क्षेत्र से अपने हाईकमान को भेजा गया अंतिम संदेश है। सैन्य अधिकारी का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को तब के पंजाब और आज के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। परिवार में पिता, चाचा और अन्य परिजन भी सेना में ही सेवारत थे। इसलिए कहा जा सकता है कि एक सैनिक बनने की प्रेरणा मेजर सोमनाथ शर्मा को घर परिवार से ही मिली होगी। मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड कॉलेज से हुई। वही शेरवुड कॉलेज जहां से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एडमिशन लिया और फिर 22 फरवरी 1942 को बतौर सैन्य अधिकारी हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में अपनी सेवाएं शुरू की। आजादी के बाद इसी बटालियन को कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन कहा गया। मेजर शर्मा ने जब बतौर सैन्य अधिकारी अपनी सेवाएं शुरू की तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से जूझ रही थी। चूंकि तब देश गुलाम था, इसलिए हमारे सैनिक भी इस युद्ध में ब्रिटानी हुकूमत के झंडे तले भाग ले रहे थे। और इसी युद्ध में मेजर शर्मा ने कर्नल के.एस. थिमैया, जो कि बाद में भारतीय सेना के चीफ बने, उनके नेतृत्व में अराकान की पहाड़ियों में जापानी सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ा। मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है बैटल ऑफ बडगाम। 1947 में देश आजाद हो गया था और साथ ही देश का विभाजन भी। पर कश्मीर को लेकर वहां के राजा हरि सिंह की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबायली लड़ाकों की पोशाक में कश्मीर पर हमले का आदेश दिया। 3 नवंबर 1947 को मेजर शर्मा और उनकी पूरी टीम को बडगाम पहुंचने का आदेश प्राप्त हुआ। मेजर शर्मा पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। कुछ दिन पूर्व ही हॉकी के मैदान में खेलते समय उनके हाथ में चोट लग गई और हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। बावजूद इसके मेजर शर्मा ने अपनी पूरी टीम के साथ बडगाम जाने का फैसला किया। बडगाम उन रास्तों में से एक था जिस रास्ते पाकिस्तानी सेना श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ बढ़ रही थी। मेजर शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी को कमांड कर रहे थे। उनके अलावा सेना की 2 और कंपनी भी बडगाम पहुंच गई थी। पर जब वहां हालात सामान्य लगे तो सेना की 2 कंपनी वापस आ गई और केवल मेजर शर्मा के कमांड वाली कंपनी ही वहां पर रह गई। और दुश्मन शायद इसी फिराक में था। दोनों कंपनी के वापस लौटते ही तकरीबन 500 पाकिस्तानी सैनिकों और कबायली लड़ाकों ने मेजर शर्मा और उनकी पूरी टीम को चारों तरफ से घेर लिया। उन पर जबरदस्त गोलाबारी चालू कर दी, मोर्टार दागे गए और भारी बमबारी भी। मेजर शर्मा ने अपनी पूरी टीम से पूरी ताकत के साथ दुश्मन का मुकाबला करने को कहा। वे हर एक सैनिक की पोजीशन पर जाकर खुद उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, क्योंकि मेजर शर्मा भली भांति इस बात को जानते थे कि श्रीनगर की एयरफील्ड को बचाने के लिए दुश्मन को यहीं पर रोकना बेहद अहम है। मेजर शर्मा और उनकी कंपनी के 50 सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और दुश्मन सेना के लगभग 200 सैनिकों को मार गिराया। पर इसी बीच भारी बमबारी में एक मोर्टार मेजर शर्मा के करीब आकर फट गया और मेजर शर्मा बुरी तरह घायल हो गए और मात्र 25 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। मेजर शर्मा और एक जेसीओ सहित 20 भारतीय जाबाजों ने इस युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। युद्ध क्षेत्र से अपने हाईकमान को भेजे गए अंतिम संदेश में मेजर शर्मा ने कहा था कि दुश्मन हमसे महज 50 गज की दूरी पर है। हमें चारों तरफ से घेर लिया है और हम पर जबरदस्त गोलाबारी चालू है, पर हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी दुश्मन को रोकने में कामयाब रही और भारतीय सेना को श्रीनगर एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिक भेजने का समय मिल गया। इसलिए कहा जा सकता है कि श्रीनगर को बचाने में मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी का अहम योगदान है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद जब परमवीर चक्र पुरस्कार स्थापित किए गए तो पहले परमवीर चक्र से मेजर सोमनाथ शर्मा को सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने जिस वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है वो यकीनन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा।